नमस्कार, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो मैं कुछ खबर बताने वाली हूँ। प्रोफेसर बजिंदर सिंह के विषय में बातें करने वाली हूँ। तो प्रोफेसर बजिंदर सिंह के यहाँ की लाइव कल मैं देख रही थी। कल संडे था और प्रोफेसर बजिंदर सिंह के भाई रविंदर सिंह जो है लाइव चला रहे थे और लाइव मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें। और लाइव में मैं देखी कि बहुत सारी गवाहियाँ बन रही थी और बहुत सारे बूढ़ बुजुर्ग और बहुत सारे लोग अपनी अपनी गवाही को लेकर जो है प्रभु की वेदी पे आ रहे थे और वो बता रहे थे कि प्रोफेट जी से मैंने प्रार्थना करवाया तो मुझे बच्चे की आशीष मिली। और बहुत सारे लोग बोले कि हमें बीमारी से चंगाई मिली। और बहुत सारी गवाहियाँ कल मैं सुनी। प्रोफेट बजिंदर सिंह की लाइव देख रही थी कल। तो बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर गवाही दे रहे थे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किया। और वो प्रभु की वेदी पर चढ़ के और वो गवाही दे रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हम बिहार से आए हैं, हम उड़ीसा से आए हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पर जो है गवाही देने के लिए वेदी पर खड़े हुए। तो कल जब मैंने गवाही सुना तो मुझे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें झूठ होती और अगर फेक चंगाई होता तो क्या ये जो लोग यहाँ पर गवाही देने के लिए इतनी दूर दूर से आ रहे हैं तो क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है, अब मेरे समझ से परे है। बहुत सारे लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह के फेवर में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह गलत प्रचारक है। और यहाँ लोगों का मानना है कि भाई प्रोफेट बजिंदर सिंह चंगाई करते हैं। तो अभी तो जो मैं कल लाइव में देखी हूँ वो तो मुझे रियली लगा। और चंगाई भाई देखिए, चंगाई मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं बोली नहीं थी कि जब मैं गई थी प्रार्थना करवाई थी ले हैंड, तो मेरे लीवर में दिक्कत था। तो जब ले हैंड मैंने करवाया तो बीमारी से छुटकारा पाया, चंगाई पाया। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं किसी का विरोध कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ चंगाई हुई है। अब तो मैं जो है प्रोफेट बजिंदर सिंह के कोई हूँ नहीं। मैं तो एक आम जनता हूँ जो प्रोफेट बजिंदर सिंह की लाइव को देख कर गए और वहाँ पर प्रेयर करवाया और प्रभु की आशीष को पाए, हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, चंगाई हुई। तो अब ये चीज़ मैं कैसे मान लूँ कि जो मतलब कह रहे हैं झूठी चंगाई होती है, तो ये तो मुझे तो चंगाई मिली है ना, तो ये तो रियल है ना। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है झूठी चंगाई करते हैं या झूठे प्रचारक हैं। मान लेती हूँ कि लोग जो उन पर आरोप लगा रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन ये भी तो सही है कि जब मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह की लाइव को देखकर उनके चर्च गई थी और ले हैंड करवाया अपने लिए, तो मुझे तो चंगाई मिली। ये भी तो सच है। क्या मैं झूठ बोल दूँगी कि नहीं मुझे चंगाई नहीं मिली है? भाई मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा है? ना तो विरोधी हमारे घर का है और ना ही प्रोफेट बजिंदर सिंह हमारे घर के हैं, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी। मेरे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया और तभी से मैं अभी तक गवाही देने नहीं जा पाई। करीब 3 साल तो हो ही गए होंगे, 3-4 साल। लेकिन अभी तक गवाही देने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनके भवन में, परमेश्वर के भवन में जाकर और गवाही दें। और प्रोफेट बजिंदर सिंह के चर्च में तो आप लोग जानते ही, मैंने बताया था कि 2 ही बार गए हैं। तो जब मैंने प्रार्थना करवाया, ले हैंड करवाया, तो हमारे जीवन में चमत्कार हुआ और आज देखिए हम चंगे हैं। और मेरी बहन के हाथ में गांठ निकली थी बड़ी सी, वो भी मेरे साथ ही गई थी, उसकी गांठ गायब हो गई थी हाथ की। बजिंदर सिंह, जब प्रोफेट बजिंदर सिंह प्रार्थना किए थे तब उसकी गांठ हाथ की गायब हो गई थी। तो क्या ये सब झूठी चंगाई थी? भाई हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे हैं? मानते हैं कि धर्मेंद्र भाई
100 में एक बात सच बोल रहे हों, लेकिन पूरी 100 की बातें 100 नहीं सही हैं मेरे भाई। हमेशा दोनों पक्ष की सुना करो, एक ही पक्ष की ना सुना करो। आप लोग जो मजाक बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, ये गलत बात है। दोनों की पक्ष थोड़ा तो समझो कि क्या कहते हैं कि एक ही आदमी की गलती थोड़ी ना है। अब कोई भी कह दे कि हाँ मतलब झूठ पे झूठ बोलता जाए और आप लोग मानते जाएं, तो ये भी तो नहीं सही है। मैं मानती हूँ कि प्रोफेसर बजिंदर सिंह की 1% गलती है, तो 99% तो झूठ ही बातें हैं। मेरे भाई कुछ तो समझो। अब किसी का मजाक बना देने से, किसी की कॉमेडी बना देने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। अब तुम्हारे कहने से कि जो है मुंह टेढ़ा कर दो, नाक टेढ़ी कर दो, आँख टेढ़ी कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। परमेश्वर ने जिसको जैसा बनाया है वैसे ही तो रहेगा। और रही बात, हम कोई प्रोफेसर बजिंदर सिंह के सपोर्टर नहीं हैं, और हम तो बस पब्लिक हैं और हमारा काम है न्यूज़ पे काम करना। तो अगर कोई चीज़ की हमें सच्चाई दिखती है तो हम उसे बताते हैं। और रही बात क्रिश्चियन की, तो मैं हर धर्मों का इज्जत करती हूँ। मुझे किसी धर्म से बैर नहीं है। मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ, हर धर्म की इज्जत करती हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि ये हिंदू है तो ये प्रभु को नहीं जानती है, ऐसा है वैसा है, तो देखिए मेरे भाई, मैं सब धर्मों का इज्जत करती हूँ। अगर रही मेरी बात कि आप लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ा करो, आपको जानकारी नहीं है, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, धीरे धीरे हमें भी जानकारी होती जाएगी। और जैसे आप लोग कहते हो कि हम प्रभु के दास हैं, तो परमेश्वर हमें भी किसी दिन बुद्धि समझ देगा और देता जाएगा, और मैं समझती जाऊंगी सही गलत का फ़र्क क्या है। तो अभी तो मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करती हूँ, मैं हर धर्मों का सम्मान करती हूँ, और हमारे लिए हर धर्म बराबर है। मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती हूँ, ना विरोध करती हूँ। और रही बात परमेश्वर की, तो परमेश्वर सबको देखता है, सबको सुनता है। अगर जो कोई गलत करता है तो उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा, और जो सही है गलत है सब भगवान देखता है, ऊपर वाला सब देखता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हमने जो अपनी आँखों से देखा कल, तो वो थोड़ा सा हमें विश्वास जो है, लोगों का जो कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे शक होने लगा कि भाई अब देखो कितनी बड़ी बड़ी चंगाई हो रही हैं। दूसरे की तो बात छोड़ दो, मेरे साथ भी तो चंगाई हुआ है। तो मैं दूसरे की चंगाई तो बड़ी दूर की बात है, वो तो होता ही रहता है, लेकिन मेरे साथ भी तो वहाँ पे जाने के बाद चंगाई मिली है, तो क्या वो भी झूठ है? कोई नहीं, परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और सबको जय मसीह की।